बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 71, एनालिटिकल रीडिंग, तज्ज़ियाती पढ़ाई। तज्ज़ियाती नज़र से हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है। एक क्वेश्चन हमें गिवन किया गया है कि जो हमें सिचुएशंस दी गई हैं, इन सिचुएशंस को हमने पढ़ना है और एक सिचुएशन हमने उसमें से सेलेक्ट करनी है और हमने एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाइज करना है अपने आंसर को। रीड फॉलोइंग सिचुएशन, सेलेक्ट वन ऑप्शन आउट ऑफ द थ्री, गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर। तो कहते हैं कि आपको जो सिचुएशंस गिवन की गई हैं, उन सिचुएशंस के क्वेश्चंस हैं, उनके हमने आंसर देने हैं। उसमें से हमने एक सेलेक्ट करना है कि हम क्या करेंगे, क्या हुआ था और उसके बाद हम क्या करेंगे, और एक ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद हम उसका आंसर रिप्लाई करेंगे। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। While playing cricket in the street, you hit the ball for a six. It smashes glass off a window. What will you do? क्रिकेट आप खेल रहे हैं गली में और आपने छक्का लगाया है और विंडो का ग्लास टूट गया, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? जो बच्चा खेल रहा है, जिसने शॉट लगाई है, जिसने हिट किया है, जिसने सिक्स किया है, वो क्या करेगा? नंबर 1, रन अवे एंड हाइड, वो भाग जाएगा और छुप जाएगा। नंबर टू है गो टू दैट हाउस टू से सॉरी, क्या वो उस घर पर जाएगा सॉरी करने के लिए? मेक अ न्यू रूल फॉर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, या आप एक नया रूल बनाएंगे स्ट्रीट में खेलने के लिए। तो इसका ऑप्शन मैं ये रखूँगी कि सबसे पहला काम तो आप ये देखें, हमें सबसे पहले इस तरीके से खेलना कि किसी का नुकसान हो जाए, ये सबसे गलत बात है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें सॉरी ही करना चाहिए। लेकिन उन्होंने हमें थर्ड ऑप्शन भी दिया है कि आप क्या रूल बनाएंगे नया। तो मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आंसर देंगे नंबर 3 कि आई शैल मेक अ न्यू रूल फॉर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। इसके बाद आप लिखेंगे द हिटर will go to that house to say sorry. नंबर 2 पॉइंट इसका होगा the hitter would be considered as out, वो आउट शुमार किया जाएगा। और क्योंकि when we commit a mistake, जब हमसे कोई मिस्टेक होती है, we should say sorry, तो हमें सॉरी भी कहना चाहिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं नंबर 2 पॉइंट भी आप सिर्फ लिख सकते हैं, और अगर आप थर्ड लिखेंगे तो उसमें आप ये लिखेंगे कि आई शैल मेक अ न्यू रूल फॉर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, द हिटर विल गो टू दैट हाउस टू से सॉरी, द हिटर वुड बी कंसीडर्ड एज आउट। और अगर आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि गो टू दैट हाउस टू से सॉरी, उसके बाद आप हमें जस्टिफाइज क्या करेंगे? व्हेन वी कमिट अ मिस्टेक वी शुड से सॉरी। सेकंड पॉइंट अगर आप चूज करेंगे तो उसके साथ आपने ये लाइन लिखनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लैंग्वेज फोकस का, ज़बान पर तवज्जो देना। अल्फाज मायने की फहरिस्त हमने बनानी है, वर्ड्स मीनिंग हमें गिवन किए गए हैं और हमने सिलेबस बताने हैं कि कितने हैं। तो सिलेबस क्या है? सिलेबस कहते हैं वॉवल साउंड्स, कि हाउ मैनी वॉवल साउंड्स इन एन वर्ड्स, कि किसी भी वर्ड में कितनी वॉवल साउंड्स होती हैं। सो फर्स्ट वर्ड है विक्ट्री। विक्ट्री की वॉवल्स की जो है ये अंडरलाइन मैंने कर दी है, कितने बनते हैं तमाम वर्ड्स की, और यहाँ पे इनके पार्ट्स भी हमने बना दिए हैं और ये इनके मीनिंग है। सो हम रीड करते हैं। विक्ट्री कहते हैं फतह को, डिफीट कहते हैं शिकस्त को, स्ट्रगल कहते हैं कोशिश को, एंड सिबलिंग्स बहन भाई, चीयरफुल खुशी खुश, इंटरेक्ट मेल मिलाप, आपस में एक दूसरे पर तवज्जो देना या किसी से बातचीत करना खुश दिली के साथ, खुश मिजाजी के साथ। तो विक्ट्री के मीनिंग है विन, आप जस्ट यही याद कर लें। और डिफीट, डिफीट कहते हैं शिकस्त को, टू लूज यानी खोना हारना, स्ट्रगल कोशिश, टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट बहुत ज़्यादा कोशिश करना, सिबलिंग कहते हैं बहन भाई को, अ ब्रदर और सिस्टर,
चेयरफुल कहते हैं खुश, वेरी हैप्पी, बहुत खुश। इंटरेक्ट यानी कि आपस में मेल मिलाप, एक दूसरे पर तवज्जो देना। इंटरेक्शन, टू टॉक टू समवन, एक किसी भी शख्स से बातचीत करना। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग करना, हिज्जे करना सीखना। सेलेक्ट अ वर्ड, एक वर्ड आपने सेलेक्ट करना है फ्रॉम द यूनिट से। मेक अ डैश, डैश बनाने आपने फॉर ईच लेटर, हर लेटर के लिए, फॉर द वर्ड, वर्ड के हर लेटर के लिए। फॉर ईच एरर, हर गलती पर। ड्रॉ वन स्टेप, एक स्टेप आप ड्रॉ करेंगे ऑफ द हैंगमैन का, उसका हेड हो या आर्म हो या लेग्स हो। ये जो हमें उन्होंने एग्जाम्पल गिवन की है, ये प्रोसीजर हमें करना है। ये एक एक्टिविटी है, इसको देखकर, इसको फॉलो करते हुए आप यूनिट से कोई एक वर्ड लेंगे और आपने उसके यूँ समझिए आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। अगर आपसे कोई मिस्टेक होगी तो फिर आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और इस तरह गेम ओवर जो है, इस तरह आप ये जो हमारे पास ये मैन है, जो भी है ये कार्टून सा, इसको हम फिल करेंगे। फर्स्ट स्टेप पे हम उसका सर बना देंगे, फिर उसका एक हैंड बना देंगे, फिर मिस्टेक होगी तो फिर दूसरा बना देंगे, फिर मिस्टेक होगी तो फिर उसका बॉडी बना देंगे, फिर उसके हाथ पाँव बना देंगे। तो ये हमारा एक समझिए एक्टिविटी है, एक छोटा सा गेम है। तो बच्चे जैसे खुशी से वैसे ही कर लेंगे। तो यहाँ जो है उन्होंने फॉर एग्जांपल हमें कहा है कि आप गेस करें कि वर्ड क्या हो सकता है। वर्ड गेम, कोई भी गेम आप कोई भी वर्ड आप यूनिट से ले सकते हैं। अब हमने पढ़नी है ग्रामर। ग्रामर क्या है? रूल ऑफ द लैंग्वेज स्ट्रक्चर, यानी कि ज़बान बनाने के उसूल। यहाँ जो हमें क्वेश्चन गिवन किया गया है वो है एक्शन वर्ब्स, यानी कि काम। हम क्या काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ब। वर्ब कहते हैं काम को, यानी कि फेल। उर्दू में फेल कहते हैं और इंग्लिश में हम कहेंगे एक्शन वर्ड, यानी वो वर्ड्स जो हमारे किसी काम को शो करते हैं। रीड मी बॉक्स में पढ़ते हैं, डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स आर व्हाट यू कैन डू एंड परफॉर्म। डूइंग वर्ड्स वो अल्फाज जो डूइंग होते हैं, जो कर रहे होते हैं, यानी जो हमारे किसी काम को शो करते हैं। और एक्शन हमारे अमल को, वो वर्ड्स क्या हैं, वो क्या शो करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या परफॉर्म कर सकते हैं, कि आपने क्या किया और आप क्या कर रहे हैं। आपका करना और आपका परफॉर्म करना हमारा एक्शन वर्ड्स कहलाता है, यानी कि एक्शन वर्ड्स। ये जो हमें गिवन किए गए हैं सारे, ये हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं। Look at the pictures and read the action verbs. Choose 5 activities. वो 5 activities हमने चूज करनी है जो कि हम अपने क्लासरूम में कर सकते हैं। नंबर 1 है ask, सेकेंड is sketch, cook, bounce, climb, bake, clap, cry, brush, close, bite, clean, cut, build and the last color। तो इसमें से कौन सी एक्टिविटी जो आप अपने क्लासरूम में कर सकते हैं? आप आस्क क्वेश्चन कर सकते हैं, कैच पकड़ सकते हैं, कोई चीज़ अगर बच्चा आपको पास करता है पेंसिल रेजर शार्पनर, वो आप कैच कर सकते हैं। क्लैप, आप किसी बच्चे के गुड वर्क पर, उसकी अच्छी आदत पर, मैनर्स पर आप क्लैपिंग कर सकते हैं। क्लीन, क्लासरूम को साफ रख सकते हैं। और कलर, कलरिंग भी आप कर सकते हैं। तो और बाइट, जो आप अपना लंच बॉक्स खाते हैं तो उसका आप फेंकने वाला भी मुंह में ले जा सकते हैं। तो ये वो काम है जो हम अपने क्लासरूम में कर सकते हैं। अदरवाइज जो आप करना चाहें अपने क्लासरूम में, इसमें से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। जस्ट एक हमें समझाने के लिए इतने सारे काम दिए गए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं क्लासरूम में। तो बच्चों याद रखें, दुनिया में जो लोग मौजूद हैं वो हमेशा हमारी खूबसूरती और हमारी दौलत पर, हमारे पैसों पर नज़र रखते हैं कि ये शख्स कितना खूबसूरत है, इसका रंग रूप क्या है, या इसके पास कितने पैसे हैं। लेकिन जो हमारा मालिक है, हमारा अल्लाह ताला,
खालिक कायनात वो हमारे दिलों का हाल जानता है, हमारे अमाल को देखता है और हमारे नीयतों का हाल जानता है। और हमें इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारे दिल, हमारे अमाल और हमारी नीयत के मुताबिक ही हमें हमारे अमाल का बदला दिया जाएगा। तो याद रखिए इस बात को और आगे फैलाइए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कमेंट भी दीजिए अच्छे से और प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।